नवनाथो अवतल नमो, नमो गोरखनाथ, नमो ख्याहल सिद्धि निर्मल संत सिघड़ाई साथ। तो गणपति अनंत सुमंत जय गोरख सिद्धि बादल संत शेरे जिय सिद्ध सचो नवनाथ शेरे आदनाथ सुगाद दशंति अलेकुमशान लक्ष्मी नाथ शेरे मुनि हंस मछंदर जुग जलंधर श्याम जय गोरख सिद्ध शेरे केवलाश विलास ख्याल सिद्ध कायमो काज सचो सुध लाख करे गणपति अनंत सुमंत जय गोरख सिद्धि बादल संत शेरे जिय सिद्ध सचो नवनाथ शेरे। नाथ संप्रदाय में एक कहावत है, सब घर भटकी और नाथ घर अटकी। यानी आप कहीं भी सन्यासी बनते रहो, कोई आपको रोकेगा नहीं। कभी आप कबीरपंथी बन जाओ, कभी आप शैव संप्रदाय में चले जाओ, कभी आप राम से नहीं बन जाओ, पर ये चलेगा तब तक जब तक आप नाथ के घर नहीं पहुँचे। यदि नाथ के घर गए, नाथ से दीक्षित हो गए, फिर आप कहीं कोई कुछ नहीं करो, क्योंकि कान चीरा देते हैं, वो सबसे बड़ी पहचान है। काना चीरा केवल मात्र जो कुंडल पहनते हैं वो केवल नाथ ही पहनते हैं और कोई नहीं पहनते हैं। मुख्य रूप से नाथ संप्रदाय का प्रधान चिन्ह तो ये जनेऊ है और ये कुंडल है। ये जनेऊ होती है, ये तो हर नाद योगी के पास होगा। इसमें मतलब हर नाद योगी का मतलब एक तरीके से इसमें दो तरीके के योगी होते हैं नाथ संप्रदाय में, एक अवगढ़ योगी, एक दर्शनी योगी। सबसे पहले आपको ये जनेऊ का प्रतीक दिया जाता है और इसकी साधनाएं बताया जाता है। वो एक लेवल है। जब आप कुछ साल के बाद आप उस अवस्था को पूरा करेंगे, फिर आपका प्रमोशन टाइप में हो जाता है। आपका योग सिद्ध, यदि गुरु आपको मान लिया, आपका योग सिद्ध हुआ, तब उनको कर्ण छेदन करके ऐसा ये कुंडल का उनको देते हैं। जो कुंडल धारणा करते हैं उसको दर्शनी योगी कहते हैं, और जो केवल जनेऊ पहनते हैं उसको अवगढ़ योगी कहते हैं। नाद बाजे काल भागे, ज्ञान की टोपी गोरख साजे। कानों में कुंडल, ये तो वो कहा है ना गुरु महाराज ने को, गोपीचंद भरतरी का कहना है ना कि किसने देखा स्वर्ग भरतरी आपा मरे बिना, क्या स्वर्ग भरतरी आपा मरे बिना, वो अपने आप ही पता लग जाता है ना। जब कानों में चीरा, ये दूसरा जन्म हो जाता है, इसी काया के अंदर एक दूसरा रूप मिल जाता है। कि योग जो था उसको सामान्य जन तक पहुंचाने में नाथ संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गोरखनाथ जी, मच्छिंद्रनाथ जी और भी जो बड़े उच्च कोटि के योगी हुए, उन्होंने वाणियों और भजनों के द्वारा बहुत सहज सरल शब्दों का चयन करके आम जनता को योग दर्शन को सिखा दिया। नहीं तो योग दर्शन पढ़ने के लिए पहले संस्कृत व्याकरण पढ़ो, फिर किसी विद्वान के पास बैठ करके योग दर्शन को पढ़ो, फिर जाके आपके योग दर्शन के सूत्र समझ में आएंगे कि योग दर्शन में क्या कहा है। जबकि उन्होंने अपनी अनुभूति के आधार पर बहुत सहज सरल शब्द लिए, सहज सरल शब्दों को ला करके आम लोगों तक पहुंचा दिया, तो उनको समझ में आ गया कि भजन कैसे करना चाहिए, योग किसको कहते हैं, भक्ति किसको कहते हैं, और क्या परंपरा है, क्या सीढ़ियाँ रही। वो सारा का सारा जो श्रेय है ये नाथ संप्रदाय को, विशेष करके गुरु गोरखनाथ जी को इसलिए जाता है, और इसलिए अपन सब उनको श्रद्धावत आज भी अपने हृदय में उनका स्थान बना हुआ है। ब्रह्मत्व का मतलब जो असल में अब साधु है, साधु का मूल प्रकृति क्या है? परिव्राजन। साधु की यदि बेसिक नियम रूल्स में जाएंगे आप, परिव्राजन करने वालों को ही साधु कहते हैं। परिव्राजक परमहंस परिव्राजकाचार्य, ये साधु का लक्षण है। ये घूमते रहते, एक जगह नहीं रहनी चाहिए, ऐसा साधु की धारणा है।
जितनी भी साधु है, साधु परंपराएं हैं, वो सब रम्मत ही साधु का प्रारूप माना गया, घूमते साधुओं को ही कहा गया। सा एक गोरखनाथ जी का एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध शब्द है, आज का एक हल्का काया ऐसा योगी गोरख ना रखे। आज खा लिया 2 रोटी या कोई चावल चना बच गया तो कल पका के खाऊंगा करके झोली में जो रखेगा उसको हम साधु नहीं मानते, ऐसा गोरखनाथ जी ने कहा। इस साधु रमत ही करते हैं प्राचीन काल में। गोरखनाथ जी का टाइम पे कोई मट वट ये सब कुछ नहीं था। इसका सबसे जो सार है ना वो विभूति है, भस्मांतम। सारे हमारे लिए भस्म के समान है और सबको भस्म करके दो। काल, क्रोध, काम, ईर्षा, राग, द्वेष, अहंकार, धन, संपत्ति, मान, सम्मान, अपमान, हानि, सबको भस्म धूणा रमा दिया बस। ये सार है सभी संतों का, केवल नाथ संप्रदाय का नहीं। संत जो धूणा तपते या धूणा रमाते हैं ना, धूणे का सार यही है, सब भस्म हो गया। और शरीर भी भस्म होना है, सब कुछ अंत में भस्मांतम शरीरम, और सारा ही भस्मीभूत। इसलिए शंकर भगवान के शरीर पर भस्मी लमाते हैं, सारा भस्म कर लिया था उन्होंने। पर वो भाव से कि मैं सबको भस्म हो रहा है मेरा, मुझे सब भस्म करना है, इस भाव से धूणा तपे।